विष्णु पुराण। 18 पुराणों में विष्णु पुराण का आकार सबसे छोटा है और इसमें भगवान विष्णु के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। विष्णु पुराण के रचयिता व्यास जी के पिता पराशर जी हैं। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि जब पराशर के पिता शक्ति को राक्षसों ने मार डाला, तब क्रोध में आकर पराशर मुनि ने राक्षसों के विनाश के लिए रक्षोघ्न यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें हजारों राक्षस गिर गिर कर स्वाहा होने लगे। इस पर राक्षसों के पिता पुलस्त्य ऋषि और पराशर के पितामह वशिष्ठ जी ने पराशर को समझाया और वह यज्ञ बंद किया। इससे पुलस्त्य ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और पराशर जी को विष्णु पुराण के रचयिता होने का आशीर्वाद दिया। इस पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति से यह पुराण मुक्त है। हिंदू आध्यात्मिकता का सरल और सुबोध शैली में वर्णन किया गया है। इस पुराण के रचनाकार पराशर ऋषि थे। ये महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। इस पुराण में पृथु, ध्रुव और प्रहलाद के प्रसंग अत्यंत रोचक हैं। पृथु के वर्णन में धरती को समतल करके कृषि कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। कृषि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। घर परिवार, ग्राम, नगर, दुर्ग आदि की नींव डालकर परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। इसी कारण धरती को पृथ्वी नाम दिया गया। ध्रुव के आख्यान में सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि को क्षण भंगुर अर्थात नाशवान समझकर आत्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा दी गई है। प्रहलाद के प्रकरण में परोपकार तथा संकट के समय भी सिद्धांतों और आदर्शों को न त्यागने की बात कही गई है। यह पुराण 6 भागों में विभक्त है। पहले भाग में सर्ग अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप और ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद की कथाएं दी गई हैं। दूसरे भाग में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष आदि का वर्णन है। तीसरे भाग में मनवंतर, वेद की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि आदि का उल्लेख है। चौथे भाग में सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजागण तथा उनकी वंशावलियों का वर्णन है। पांचवें भाग में भगवान कृष्ण चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन है। छठे भाग में प्रलय तथा मोक्ष का उल्लेख है। संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश। पहला अध्याय। ग्रंथ का उपोद्घात। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैं आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमश अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? यह पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा? इसके अतिरिक्त आकाश, भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमय तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, बार बार आने वाले, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाव, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के धर्म। हे महामुनि शक्तिनंदन, ये सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण,
आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है? भला कौन किसी को मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो, साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां आए। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैरभाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया। अत मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे, तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। पुलस्त्य जी के इस तरह कहने के अनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अत हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में स्थित हैं। वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा यह जगत भी वे ही हैं। संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश, दूसरा अध्याय। 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा। श्री पराशर जी बोले, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं। उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एकरस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय है, अव्यक्त एवं व्यक्त रूप है तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। जो विश्वरूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण हैं, उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है। अब मैं तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमश सुनाता हूँ जो दक्ष आदि मुनिश्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है।
अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त महदादि उसके अन्य रूप हैं तथा सबको क्षोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं इसे उनकी बालव्रत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को जो सदसद्रूप कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस हैं, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षयरहित हैं, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय अजर निश्चल शब्द स्पर्शी दिशून्य और रूपादिरहित हैं। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित हैं। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलयकाल से लेकर सृष्टि के आदि तक इसी से व्याप्त था। हे विद्वन, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मा वेत्ता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। उस समय न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्मा और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलयकाल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलयकाल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए परमपच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, कालरूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है। इसलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। तदनंतर सर्गकाल उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को क्षुभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्तत्व रूप से स्थित हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, सर्गकाल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्तत्व सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है वैसे ही यह त्रिविध महत्तत्व से ही वैकारिक सात्विक तेजस राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्तत्व व्याप्त है वैसे ही महत्तत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है।
शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया है। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्रामय तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा रूप से रसगुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रामय तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई है, जिसका गुण गंध नाना जाता है। उन आकाशादि भूतों ने तन्मात्रा हैं, इसलिए वे तन्मात्रा गुणरूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं हैं, अर्थात उनका सुखरुख या मोहरूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक सात्विक हैं। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, पायु, गुदा, उपर्थ, लिंग, हस्त, पाद और वाक ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पांचों भूत उत्तरोत्तर क्रमश शब्द स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त है। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ है, अर्थात सुख, दुहक और मोहयुक्त है, अत ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां है, अत वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्तत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमश भूतों से बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्मा हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु उल्ब गर्भ को ढंकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत, जरायु, गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्विपादी के सहित समुद्र, ग्रहगण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणिवर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महत्तत्व घिरा हुआ है। और इन सबके सहित वह महत्तत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुणतम प्रधान रुद्रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शय्या पर शयन करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा
विष्णु और शिव इन तीन संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंहत लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है। और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्वरूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक है। वे सर्वस्वरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और वरेण्य, प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहृत होते हैं। संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश, तीसरा अध्याय। ब्रह्मादि की आयु और काल का स्वरूप। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्मा निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मलात्मा है, उसका सर्गादिका कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान की विषय होती है। अत अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे अनघ, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का कालस्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव है, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्षयुक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमश 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इन संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्तर्षि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्पानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं। हे महामुने, मानवी वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्राह्म प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक तीनों जलने लगते हैं और महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं।
इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जन लोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमलयोनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शय्या पर शयन करते हैं और उनके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्मा की परमायु है। हे अनघ, उन ब्रह्मा जी का 1 परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्य नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है। संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए, जिस कारण वसुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनुष्यजनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभो, आपका जो परतत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप परब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षुजन मुक्त है। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभो, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, आपकी जय हो। हे प्रभो, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वषटकार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त दृश्य दृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही है। अत आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामस्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी एयर निष्पाप सनंदनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वासवायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदनादि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे खंडचक्रधारी प्रभो, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर है और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूपरूपी दाढ़ों वाले प्रभो, आप ही यज्ञ पुरुष है। आपके चरणों में चारों वेद हैं,
दांतों में यज्ञ है, मुख में शेन चित्त आदि चित्तियां हैं। हुताशन यज्ञाग्नि आपकी जिह्वा है तथा कुशाय रोमावली है। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र है तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप स्कंध के रोमगुच्छ है और समस्त हवि आपके प्राण है। हे प्रभो, स्त्रुक आपका तुंड थूथनी है। सामस्वर धीर गंभीर शब्द है। प्रागवंश यजमानगृह शरीर है तथा सत्र शरीर की संधिया है। हे देव, इष्ट श्रौत और पुर्त स्मार्त धर्म आपके कान है। अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदिकारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ है। अत प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमलवन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेजयुक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही है। आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थरूप देखते हैं। अत वे निरंतर मोहमय संसार सागर से भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेदता हैं, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे कमलनयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवन, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमलनयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमलनयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहाँ तहाँ पर्वतों को विभाव करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्वकल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्तद्वीपादि क्रम से पृथ्वी का यथायोग्य विभाग लार भूलोकादि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मारूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही है, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां ही है। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुता स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश 5वां अध्याय अविद्यादि विविध सर्गों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक और वृक्षादि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय,
भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धिपूर्वक तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तन, अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेच्छा, तामिस्त्र, क्रोध और अनभतामिस्र अभिनिवेश नामक पंचपर्वा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य, बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नगादि वृक्षगुल्मलता विरुत तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगादि को मुख्य कहा गया है, इसलिए यह सर्ग भी मुख सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यकस्त्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तिरछा चलने वाला है, इसलिए तिर्यकस्त्रोत कहलाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्राय तमोमय, अज्ञानी, विवेक रहित अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वधों से युक्त आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतया समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह ऊर्ध्व स्त्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे ऊर्ध्व स्त्रोत सृष्टि से उत्पन्न हुए प्राणी विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा बाह्य और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाकस्त्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अर्वाकस्त्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसलिए वे दुहक भूल, अत्यंत क्रियाशील एवं बाह्याभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे, उनमें महत्तत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है जो ऐन्द्रियक इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत वृक्षादि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत है। पांचवा जो तिर्यकस्त्रोत बतलाया उसे तिर्यक, कीट पतंग आदि योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग ऊर्ध्वस्त्रोताओं का है जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात 7वां सर्ग अर्वाकस्त्रोताओं का है, वह मनुष्य सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 वैकृत विकारी सर्ग है। एर पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 9वां कौमर सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक हुए जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने इस देवादिकों के सर्गों का संक्षेप से वर्णन किया। अब हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है। अत प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी, फिर देवता,
असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्तचित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई। सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदनंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व स्वरूप दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्वमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य शरीर धारण किया। हे द्विजश्रेष्ठ, उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योत्सना हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातः काल कहते हैं। इसीलिए हे मैत्रेय, प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातः काल और सायंकाल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर है, तीनों गुणों के आश्रय है। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजोमात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इन अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिरे गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदनंतर जगतरचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोधयुक्त प्राणियों की रचना की। वे कपिश, कालापन लिए हुए, पीले वर्ण के, अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। इस सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदंतर अपने वक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वनगाय, मृग, ऊंट, खच्चर और न्यंक आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फलमूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेतायुग के आरंभ में उन्हें यज्ञादि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांवों में रहने वाले पशु है। जंगली पशु ये है श्वापद, व्याघ्र आदि, दो खुर वाले, वनगाय आदि, हाथी, बदंग्र और पांचवे पक्षी, छठे जल के जीव तथा सातवें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋक्, त्रिवृत, सोम, रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्राष्टप छंद, पंचदश स्तोम, बृहत् साम तथा उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने 21 स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्यमाण, अनुष्टुप छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर
तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म, सत्य, मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया है। उन्हीं ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथायोग्य कर्मों को उन्हीं ने निर्दिष्ट किया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। सिसृक्षा शक्ति सृष्टि रचना की प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश छठा अध्याय चातुर्वर्ण व्यवस्था पृथ्वी विभाग और अन्नादि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो अर्वाक स्त्रोता मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्राह्मण आदि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा था, उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदंतर उनके वक्ष स्थल से रज प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोतम, चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विज सत्तम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों क्रमश ब्रह्मा जी के मुख, वक्ष, स्थल, जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं। अत यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म प्रायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनिलत्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धायुक्त आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सत्कुलोत्पत्र और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्रीहरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेतायुग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले, सुख वाले, तुच्छ और घोर दुःखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला रागादि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। अष्ट सिद्धि सत्ययुग में रस का स्वयं ही उल्लास होता था, यही रसोल्लास नाम की सिद्धि है। उसके प्रभाव से मनुष्य भूख को नष्ट कर देता है। उस समय प्रजा स्त्री आदि भोगों की अपेक्षा के बिना ही सदा तृप्त रहती थी। इसी को मुनिश्रेष्ठों ने तृप्ति नामक दूसरी सिद्धि कहा है।
उनका जो उत्तम धर्म था वही उनकी तीसरी सिद्धि कही जाती है। उस समय संपूर्ण प्रजा के रूप और आयु एक से थे, यही उनकी चौथी सिद्धि थी। बल्कि एकांती की अधिकता, यह विशोका नाम की पांचवी सिद्धि है। परमात्म प्रायण रहते हुए तपध्यानादि में तत्पर रहना छठी सिद्धि है। स्वेच्छानुसार विचरना सातवीं सिद्धि कही जाती है तथा जहाँ तहाँ मन की मौज पड़े रहना आठवीं सिद्धि कही गई है। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजाद्वंद, त्रास और दुहक से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदिकों में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथायोग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्णादि बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां है। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां याज्ञिक है। उनके नाम ये है: धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुल्थी। ये 8 तथा श्यामक, नीबार, वनतिल, गवेधु, वेणुयव और मरकट, मक्का, ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियां यज्ञानुष्ठान की सामग्री है और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियां प्रजा की बुद्धि का परम कारण है, इसलिए इहलोक परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुने, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमती, वेदविनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है, युद्ध क्षेत्र कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवाधर्म प्रायण शूद्रों का गंधर्वलोक है। 88,000 ऊर्ध्वरेता मुनि है, उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तर्षिलोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमरपद मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्मचिंतन में मग्न रहने वाले योगीजन है, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादशाक्षर मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिस, अंधतामिस्त्र, महारौरव, रौरव, असिपत्रवन, घोर, कालसूत्र और अवीचिक आदि जो नरक है, वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं।